नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज। लगातार हम जन समस्याओं को दिखा रहे हैं और उनसे भी बात करते हैं जो जन समस्याओं को समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं जदयू के वरिष्ठ नेता अजय कुमार सिंह, जो सिवान के सांसद के पति भी हैं। लगातार सिवान में विकास के कार्य हो रहे हैं। ये कार्य क्या हो रहे हैं, इन सारी मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। हम बात करेंगे इस कोरोना काल में चुनाव की सरगर्मियों की। चुनाव की सरगर्मियाँ कि तेज़ी से बढ़ रही हैं। चुनाव की सरगर्मियों के साथ साथ कोरोना का प्रकोप भी बढ़ते जा रहा है। लोग मर रहे हैं, अस्पताल में कुव्यवस्था है, यहाँ से लेके पीएमसीएच एनएमसीएच तक कुव्यवस्था है। इन सारे मुद्दों पे बात की जाएगी। आपका स्वागत है न्यूज में अजय जी। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, इस कोरोना काल में चुनाव कितना जरूरी? कोरोना से बचने और बचाने का उपाय करना ज़रूरी है। फिर चुनाव अपना नियत समय पर होगा। चुनाव भी ज़रूरी है, कोरोना से बचाना भी ज़रूरी है। अच्छा, चुनाव जरूरी है, लेकिन जनसंपर्क जो आप लोग कर रहे हैं, जो भीड़ मौप नहीं लगनी चाहिए, ऐसे में लोगों के पास भी नहीं जा सकते हैं, संक्रमण फैलने का डर रहता है। तो लोग मर भी रहे हैं, कुव्यवस्था अस्पताल में आप देख रहे हैं, आए दिन खबरों में आती हैं। तो ये चीज़ें पहले दुरुस्त होनी चाहिए कि चुनाव होनी चाहिए? निश्चित रूप से ये पहले दुरुस्त होनी चाहिए और कोरोना से बचाने की जो सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात है। आप कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले देखे होंगे, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को बदल दिया गया और प्रत्यय अमृत तेज तराज आईएएस को जिम्मेदारी दी गई है। कल से एक्शन भी दिख रहा है। वो प्रत्यय अमृत जी पूरे हॉस्पिटलों में जाकर के कोरोना के पॉजिटिव मरीजों से मिल करके वहाँ की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। सरकार की तो पहली प्राथमिकता है कोरोना से बचाना और सरकार अपनी काम कर रही है। बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार अपने काम कर रही है कि कोरोना से बचाने के लिए बिहार और देशवासियों को अथक प्रयास कर रही है कि कैसे बचाया जा सके। अच्छा, ये सर कोरोना काल में अगर चुनाव ठान दिया गया है, इसकी सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं, लगातार वर्चुअल रैली हो रही है, तो इससे आम जनता को क्या प्रभाव पड़ रहा है? आम जनता तो जुड़ भी नहीं पाती है बहुत ज़्यादा वर्चुअल रैली में। बहुत सारे लोग मोबाइल टच भी नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच नेताओं की बात, सरकार की बात कैसे पहुँचा पा रहे हैं? वर्चुअल सम्मेलन जो हो रही है उसमें कोरोना से बचाव के भी उपाय बताए जा रहे हैं। सिर्फ चुनाव की तैयारी की बात नहीं बताई जा रही है, कोरोना से बचने के लिए भी संदेश दिया जा रहा है अपने कार्यकर्ताओं को, जो कैसे कोरोना से बचा जाए और बचाया जाए। अपने आस पड़ोस के लोगों को भी बचाया जाए, अपने भी बचाया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए और जहाँ भी कहीं बेवजह बाहर न निकलिए। इस तरह की भी बातें संवाद में हो रही है। तो पहला प्राथमिकता तो है ही कोरोना से बचाना और पहला का हम लोगों को पूरी प्राथमिकता है कि कोरोना से अपने देशवासियों और बिहारवासियों को बचाएं और उस पर काम भी चल रहा है और चुनाव की तो अभी घोषणा भी नहीं हुई है। स्वास्थ्य सुविधा की लेकर अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य सुविधा बहुत ही बदतर स्थिति में है, चाहे सिवान की हो, पटना की हो, पूरे बिहार की हो। ऐसे में इसके सुधार के लिए स्थानीय स्तर पे सांसद महोदय के द्वारा, आपके द्वारा क्या खास किया गया? देखिए, जो व्यवस्थाएँ थी उसके सारी बातें हम लोग सरकार तक पहुंचाते हैं और जब सरकार के कान तक, हमारी सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के कान तक पहुंचा है इस बात, तो तभी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सारी बदलाव हुई है और पूरी फटकार लगी है जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको। जिस हमारा बिहार की जनता जो है, पहला प्राथमिकता है उनका जान बचाना और बाद में और सारी बातें हैं। तो इसमें कोई भी कोताही बरती जाएगी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी कहते हैं और कह कर के सुधार भी किए हैं, सारी बदलाव भी किए हैं। बदलाव करके पूरी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हैं और बिहार के लोगों को बचाया जाएगा कोरोना से, ये उनकी प्राथमिकता है। तो सर, अभी 2-3 दिन पहले ही स्वास्थ्य सचिव को चेंज किया गया है। मंगल पांडे जो सिवान के रहने वाले हैं, वो यहाँ स्वास्थ्य मंत्री हैं और बहुत सारे आरोप उन पर लग रहे थे। तो क्या ऐसा लग रहा है कि सिर्फ स्वास्थ्य सचिव को चेंज करने से सब कुछ चेंज हो जाएगा, कि मंत्री को भी उस हिसाब से व्यवस्था के साथ घूमनी चाहिए, लोगों के पास जाना चाहिए, उनको भी अपने कोई निर्देश बनते हैं, या फिर उनको पावरलेस कर दिया गया? देखिए, हमारे नेता कहते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी कहते हैं, बिहार की जनता मेरे लिए सर्वोपरि है और बिहार की जनता की सेवा करने के लिए चाहे स्वास्थ्य सचिव को हटाना पड़े, चाहे मंत्री को हटाना पड़े, किसी को हटाया जा सकता है, लेकिन पहली प्राथमिकता है कि बिहार की जनता कैसे बचेगी, बिहार की जनता कैसे स्वस्थ रहेगी, सुरक्षित रहेगी, ये उनके लिए प्रधानता है। सर, मंत्री जी को कुछ नहीं बोला गया और स्वास्थ्य सचिव को फटकार लगा के उन्हें हटा दिया जा रहा है। तो ऐसे में ये तो साफ दिख रहा है कि मंत्री पे कोई प्रभाव नहीं है, या फिर मंत्री उनके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, या फिर मंत्री के पास पावर ही नहीं है कोई। नहीं, हमने कहा ना,
जो कोई भी इस व्यवस्था को अव्यवस्थित करने के फिराक में रहेगा या करेगा, उसको पावरलेस या हटा करके स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक किया जाएगा, बिहार के लोगों को सुरक्षित किया जाएगा। ये सरकार की प्राथमिकता है। बिल्कुल सरकार की प्राथमिकता है। अब हम बात करते हैं सिवान की राजनीति की। सिवान में चुनाव होने की पूरी संभावनाएं हैं, पूरे बिहार में चुनाव होने की संभावनाएं हैं और इसको लेकर तैयारियां लगातार चल रही हैं। जनता के बीच लोग जा रहे हैं, कोरोना से बचाव के उपाय भी बता रहे हैं, साथ ही साथ अपने प्रति विश्वास दिलाने की बात भी कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ अजय सिंह हैं, जो विगत विधानसभा चुनाव में इन्होंने दरौदा से अपना चुनाव लड़ा था, लेकिन कारणवश हार भी गए थे। लेकिन इस बार इनकी क्या खास तैयारी है, दरौदा को लेकर आपकी क्या खास तैयारी है? दरौदा के बेटा है हम लोग। दरौदा की जनता मेरे पिता तुल्य है और दरौदा की माताएं हमारी माता तुल्य हैं। हमको इतना बड़ा दरौदा के लोगों ने ही किया है और रघुनाथपुर के लोगों ने किया है। रघुनाथपुर, ओल्ड रघुनाथपुर विधानसभा जो क्षेत्र था, यहीं के लोगों ने हमको पोसा है, पाला है, बढ़ाया है और इतना बड़ा तक किया है। तो दरौदा और रघुनाथपुर के लोग मेरे पिता और माता के तुल्य हैं। मैं इनकी आजीवन सेवा करने की जिम्मेदारी ली है और मैं सेवा करते रहूँगा। और परिस्थितियाँ जो चुनाव लड़ने की होगी, जैसी परिस्थिति होगी वो चुनाव लड़ा जाए। पिछले बार की क्या ऐसी बड़ी भूल रही कि जनता ने आपको नकार दिया था? देखिए, जनता हमको नकारी नहीं है। जनता को लोग समझाने में कुछ लोग कामयाब हो गए, समय नहीं था, कामयाब हो गए कि एमपी यहीं रहेंगे, एमएलए यहीं रहेंगे। इस तरह के समझा दिया लोगों ने। ऐसा लगा कि दरौदा में जब एमपी एमएलए दोनों हो जाएंगे तो वहाँ की तो विकास और होती, वहाँ के लोगों का और सम्मान बढ़ता। तो यह बात उल्टा समझा दिया गया जनता को। वही जनता आज अफसोस कर रही है, आज कह रही है कि मेरा बेटा अगर होता है आज, तो इस सारी परिस्थितियों में कुछ नहीं है। हम लोग हरा दिए, तब भी कोरोना काल में घर घर घूम करके हाल चाल लिया, सारे क्वारंटाइन सेंटरों में घूम करके हाल चाल लिया। जिस समय डर से लोग निकलते नहीं थे, उस समय हम अपने लोगों को, जैसे माता पिता की सेवा की ललक होती है, उस तरह हम अपने जनता की सेवा के लिए कोरोना काल में भी निकल करके क्वारंटाइन सेंटर में घूमते थे, घर घर जा कर के लोगों को हाल चाल लेते थे, स्वस्थ रहने की कामना करते थे। साबुन, बिस्कुट, मास्क, ये सारी सामानें हम वितरित किया कि भाई हमारे लोग सुरक्षित रहें, हमारे लोग बचे रहेंगे तो चुनाव होते रहेगी। कितनी चुनाव होगी, क्योंकि यही लोगों ने हमको इतना बड़ा किया है, इतना बड़ा राजनीति में हमारी कद जो बढ़ाई है, हमारे परिवार के लोगों को लोगों ने बनाया है। ये सब दरौदा विधानसभा क्षेत्र और रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का। सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो व्यक्ति वहाँ से जुटे हैं वो अब अपने कौन बीजेपी नेता बता रहे हैं, चूंकि निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था और बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी वहाँ सीट ले लेगी और जदयू को नहीं मिलेगा? ये देखिए, अब सीट लेगी नहीं लेगी ये हमारे नेताओं के ऊपर है और नेता हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी की फैसला हम लोगों के सर पे रहती है। चाहे जितना बड़ा, हम तो कितना बार से चुनाव के ये हो रहा था, लेकिन जब जब हमको नीतीश कुमार जी ने कहा कि ये चुनाव नहीं लड़िए, वो चुनाव मत लड़िए, तो हमने उनका बात माना, कभी उनकी बात काटी नहीं है। इसलिए उनकी फैसला जो होगी वो हमारे सर पर होगी। मतलब वो जो कहेंगे कि आपको समर्थन करना है एनडीए का, तो करेंगे? निश्चित रूप से हम तो एनडीए के हैं, हम जनता दल यू के नेता हैं, एनडीए के घटक दल के नेता हैं, तो निश्चित रूप से हम एनडीए में हैं और एनडीए को तय करना, एनडीए का लीडर बिहार के नीतीश कुमार जी हैं और वो नीतीश कुमार जी ही हमारे लीडर हैं, तो उनकी जो निर्णय होगी वो तो हमारे सर पर होगा ही। अच्छा, क्या मुद्दा है जिस मुद्दों को लेकर इस बार आप उस क्षेत्र के मैदान में उतरेंगे? देखिए, मुद्दा मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार होनी चाहिए, बिहार में एनडीए की सरकार होनी चाहिए। ये बड़ी मुद्दा है। एक विधायक कोई कुछ कर नहीं सकता है, विधायक के करने से कोई कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन एनडीए का विधायक होगा तो नीतीश कुमार जी को समर्थन करेगा। नीतीश कुमार जी होंगे तो बिहार के सारे विकास होंगे। अब हम लोग की इस बार की मुद्दा है कि बिहार के बेरोजगारों को रोजगार देना, और सारे कार्य जब नीतीश कुमार जी किए हैं तो बेरोजगारों को भी रोजगार नीतीश कुमार ही देंगे। और यह इस बार की मुद्दा हम लोग की रोजगारी पर होगी कि बिहार के लोगों को रोजगार कैसे देना। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे के साथ इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगे अजय सिंह। अगर पार्टी इनको विश्वास दिलाती है, इनके साथ खड़ी होती है, तो फिलहाल आने वाला समय और जनता ही बताएगी कि वो नेता किसे अपना चुनती है और किसे अपना विश्वास दिलाती है।
हर बार हम बात करते रहेंगे इन्हीं अच्छे अच्छे मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे और विकास के मुद्दों पे। देखते रहिए न्यूज़ व्यूज। सिवान से कैमरा पर्सन आशीष के साथ आकाश।